जी स्वागत है आज की खास कार्यक्रम में आपको बधाई देते हैं। और बड़ी दुख के साथ मैं आपको बताना चाहेंगे कि बेगूसराय सहित पूरे भारत में एक शोक की लहर दौड़ चुकी है। जिस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देहांत होने के बाद जो लहर फैली, जो शोक की लहर फैली, वो काफ़ी दर्दनाक था। और हमारे साथ बेगूसराय के कांग्रेस प्रवक्ता रंजीत कुमार जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस प्रकार से, किस हालात से कांग्रेस के नेता उभर रहे हैं, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला वासियों की ओर से, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक साधारण परिवार में जन्म लिए, कहने को तो बटे हुए पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ और घर बार छोड़ के वो भारत आए, पढ़े, बड़े हुए और पढ़ के मौन रहते हुए इतना शोर मचा दिए कि उनके काम से जो लोग गदगद हुए थे, आज विदेशी मेहमान भी उनके अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए दिल्ली आए। मनमोहन सिंह निश्चित रूप से काबिल व्यक्ति थे, महान अर्थशास्त्री थे, 17 भाषा के ज्ञाता थे और बोलते कम थे। मनमोहन सिंह अपने 10 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत में जो किए, उसकी गूंज विश्व के कोने कोने तक सुनाई दी। पूरा विश्व मंदी के चपेट में था। उस दौर में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा साहब मनमोहन सिंह को दावत दिए कि आप आइए, आपसे मिलना है। और जब ये अमेरिका गए तो गले लगा करके इनसे टिप्स लिए कि आप आर्थिक मंदी के दौर से भारत को निकाले हुए हैं, अमेरिका कैसे बाहर होगा इस आर्थिक मंदी के दौर से। तो वो टिप्स दिए थे और विश्व के और बड़े बड़े देश इनसे टिप्स लेकर के मंदी के दौर से निकलने का काम किया था। मनमोहन सिंह जिस समय पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा था, उस दौर में भारत के किसानों का कर्ज माफ़ किए थे। मनमोहन सिंह के काम जो थे, नरेगा इन्होंने लाया था। नरेगा से बिहार में अभी के जो मुख्यमंत्री जो भी हैं, वो यदि दूसरे दल के लोग समर्थन करते हैं तो उसका फलाफल उन्हें इस रूप में लेते हैं कि अब आप कुर्सी त्यागिए, आपको हम राष्ट्रपति पुरस्कार देंगे, आपको हम भारत रत्न दे देंगे, लेकिन आप कुर्सी छोड़ दीजिए, चूँकि बिहार में विकास के लिए केंद्र से हम राशि दे रहे हैं। और मनमोहन सिंह एक महान प्रधानमंत्री थे, जो नीतीश कुमार जी यहाँ से झोला लेके जाते थे कि बिहार में विकास करना है, तो मनमोहन सिंह बोरिया में रुपया भर के भेजते थे, जाइए आप ग्रामीण क्षेत्र में विकास कीजिए। और जाके आज देखा जा सकता है ग्रामीण इलाकों में घर घर बिजली पहुँची हुई है, ग्रामीण इलाकों में गंगा घाट तक सड़क बना हुआ है, यह मनमोहन सिंह की देन है। इस कचहरी रोड में भी देखा जा सकता है, यह जो सड़क बना हुआ है कचहरी रोड, ट्रैफिक चौक से लेकर कचहरी चौक तक, यह सम विकास योजना के तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में बना और जिला मुख्यालय का सबसे बेहतरीन सड़कों में यह शुमार है। तो वो काम करते थे, अपना पीठ कभी नहीं थपथपाते थे। आज मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि मनमोहन सिंह किसी भी मुख्यमंत्री को, चाहे वो उनके दल का हो या गैर कांग्रेसी सरकार हो, सबों के लिए समान रूप से केंद्रांश भेजते थे। आज की स्थिति तो ये है कि सर्व शिक्षा अभियान में पैसा नहीं है, खजाना खाली है, नरेगा में पैसा नहीं है, खजाना खाली है। इस तरह से दोहरा चरित्र अपनाया जाता है। लेकिन मनमोहन सिंह कभी भी सड़क निर्माण के क्षेत्र में जो पैसा लगता था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पैसा की ज़रूरत होती थी, नरेगा के क्षेत्र में जो पैसा की ज़रूरत होती थी, हर एक क्षेत्र में वो धन मुहैया कराते थे। और आधार योजना तो उनका एक मील का पत्थर साबित हुआ कि प्रत्येक घर में आज की सरकार के जो मुखिया हैं केंद्र में बैठे हुए पीठ अपना थपथपाते हैं, लेकिन आधार योजना का ही वो देन है कि हर एक
खाते में, हर एक गरीब के खाते में पैसे चले आते हैं, सरकार द्वारा दिया गया। तो यह कांग्रेस के पुरोधा नहीं बल्कि विश्व के धरोहर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अपनी बातों को काफ़ी पुष्टि से रखे हैं और काफ़ी मजबूती से रखे हुए हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी काफ़ी एक होनहार, काबिल और जिम्मेदार नागरिक को खो दिए हैं, एक जिम्मेदार अपने नेता को खो दिए हैं। तो इस पर हालात में क्या गुजर रहा है, क्या हालात बन चुकी है और राजनीतिक गलियारों में काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है? देखिए, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, यह एक विचार है। अभी शोक का माहौल है, शोक में डूबी हुई है पार्टी। आज हमारे कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाता पूरे भारत में। बेगूसराय में भी तैयारी अंतिम चरण में थी। हर एक इस तरह के कार्यक्रम को 7 नहीं 9 दिन के लिए रोक दिया गया है और कांग्रेस पार्टी दूसरे दल की तरह किसी मृत आत्मा के ऊपर राजनीति नहीं करती है। जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को और उनका जहां दाह संस्कार हुआ वो एक गलियारे में जगह दिया गया वर्तमान सरकार के द्वारा। तो खैर ये उनकी राजनीति है। कांग्रेस निश्चित रूप से मनमोहन सिंह और इनसे पहले भी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, सभी अपने अपने क्षेत्र के सूरमा थे। सबों ने भारत के विकास में अपना अहम योगदान दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कहीं कम नहीं थे। ये रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, ये वित्त मंत्री रहे थे और प्रधानमंत्री के रूप में तो इनका सराहनीय कार्य याद करेगी जनता। आज के प्रधानमंत्री अपना पेट थपथपा लें, लेकिन शोर मनमोहन सिंह के कार्यों ने मचाया। तो उभरेंगे, निश्चित रूप से उभरेंगे और जनता निश्चित रूप से मनमोहन सिंह के कार्य को याद करते हुए फिर कांग्रेस को याद करेगी।